कश्मीर में सब कुछ ठीक है, 270 दिनों से ज्यादा दिन हो चुके हैं, वहां पे कर्फ्यू जैसी, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है और वहाँ इंटरनेट बंद है। अगर सब कुछ ठीक है तो इंटरनेट की क्यों पाबंदी है? इंटरनेट क्यों नहीं खोल रहे वहां पे? नहीं, मैं इंटरनेशनल आपका लोगों को जवाब क्यों नहीं दूंगा, जाने दे रहे? लेकिन मलिक साहब का जवाब देना पहले जरूरी है, जी नहीं तो जी फिर वो सर, अनकंटेस्टेड मुख्तरन बात प्लीज। चली जाएगी। जी जी मलिक जी। साहब ने बोला कि अभी आप फौज में नहीं है, रिटायर हो गए, तो अभी आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं मलिक साहब को बता दूं कि सारे जहां वैसा नहीं है जैसा कि आपको लगता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम तब भी सच बोलते थे, अब भी सच बोलते हैं, और मोदी की रहनुमाई हम मोदी की रहनुमाई नहीं कर रहे। जो मोदी की गलती होती है उसकी भी हम टिप्पणी करते हैं। कभी आप हिंदुस्तानी टेलीविजन डिबेट में मुझे देखें तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर नुक्ताचीनी करता हूं, और मैं इस बात के लिए काफी फेमस भी हूं। तो आप उस तरफ से मुतमईन रहिए। और जहां तक हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंसिया की बात है और जो प्रोफेसरों की बात कर रहे हैं आप, तो ये आपको सुन के बड़ी खुशी होनी चाहिए कि यहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार के अंदर दौरान बहुत सारे ऐसे एनजीओ थे जो कि फॉरेन फंडेड थे। उनके पास फॉरेन से बहुत इमदाद आती थी और वो अपनी एक्टिविटीज करते थे। मोदी सरकार जब से आई है तब से वो फॉरेन फंडिंग बंद हो गई है, और जो इलीगल जो एक्टिविटी होती थी फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, उसके चक्कर में काफी लोग फंसे हुए हैं। और जिस गांधी परिवार के बारे में आप इतने चिंतित लग रहे हैं, वो एक बहुत बड़े स्कैम में फंसी हुई है। लेकिन नवाज शरीफ की तरह उसको जेल में नहीं डाल दिया गया, और नवाज शरीफ की तरह उसको देश निकाला नहीं दे दिया गया। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम चलता है, और उनकी जो नेशनल हेराल्ड वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो सील हो गई हैं, और इसीलिए ये लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं। अब जनाब ने ये कश्मीर सवाल पूछा कि लॉकडाउन इतने सालों से चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, वहां जिंदगी मामूल नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहां पे आतंकवाद है, और जिस मोहल्ले में एक गन वाला आदमी आ जाएगा तो बाकी सबकी मजबूरी हो जाती है। तो उस सब चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको इंटरनेट पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी। और इंटरनेट कोई ऐसी बुनियादी सेवा नहीं है कि उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। पानी, बिजली, कपड़ा, मकान, खाना पीना, ये डॉक्टरी इमदाद, ये सारी चीजें होती हैं। इंटरनेट मलिक साहब और हम तो उस एज के हैं जब इंटरनेट था ही नहीं। तो हमारे माँ बाप भी इंटरनेट के बगैर पूरी जिंदगी निकाल गए। तो ये इंटरनेट का हवाला ना दे, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की इशू है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ता है, और वहीं पे नहीं करना पड़ता जब लॉ एंड ऑर्डर किसी भी पार्ट में इंडिया के में होता है तो इंटरनेट को बंद किया जाता है। क्योंकि इंटरनेट की फायदा लेकर लोग गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों को भड़काने के काम करते हैं, तो ये इंटरनेट बंद किया जाता है। आप खुद समझदार हैं, आप बताइए कि खैबर पख्तूनवा में कभी इंटरनेट बंद नहीं किया गया, बलूचिस्तान में कभी इंटरनेट बंद नहीं किया गया। आप लोग इंटरनेट की सेवा पूरी तरह बहाल रखते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कभी इंटरनेट की सेवा बंद नहीं हुई। तो ये सारे सवाल जो है आप अपने से भी पूछें और आपको जवाब मिल जाएगा। सर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने कहा, मलिक साहब एक सेकंड दीजिएगा, आपने कहा कश्मीर के वाले से बात की, कश्मीर के वाले से बताता चलूं, चीजें काफी बेहतर हो रही हैं। पहले कुछ अर्सा पहले तक इंटरनेट शायद था भी नहीं, था तो 3G 4G उस तरह से नहीं था। अब पाकिस्तान हमारी साइड का कश्मीर, आजाद कश्मीर, इंटरनेट की सहूलियात बहुत बेहतर है, किसी किस्म की पाबंदी नहीं मौजूद। जी मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपके मकबूजा कश्मीर के अंदर आप 5G भी लगाएं। मेरे को उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि आपके कब्जे में है, आप 5G लगाएं, 6G की इंटरनेट सेवा प्रदान करें। बहुत खुशी की बात है। उसके बारे में मैं क्या कहूँ? जी मलिक साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? एक तो इन्होंने इंडिया जो पाकिस्तान में या इन मुल्कों का अलमिया है कि जो हुकूमत पे तनकीद करता है उसको रियासत मुखालिफ, एनिमी ऑफ द स्टेट और टॉर्चर को, क्योंकि हमने एनजीओ का फंड किया। लुक हु इज टॉकिंग, वो मोदी सरकार जो ट्रम्प की गोद में बैठी हुई है, जो नेचुरल अलाई है और इसको कैश कराती है कि अमेरिका से ऐसा संबंध तारीख में किसी का नहीं रहा, वो एनजीओ और फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने की कि देखिए, इनकी कर्नल साहब ने बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दी है और इसी के अंदर कश्मीर का सारा मसला हल हो गया। कश्मीर के लोगों को लिए क्या जरूरी है, क्या चाहिए, पिछली जनरेशन के पास क्या था क्या नहीं, ये फैसला दिल्ली की सरकार करेगी।
कि भाई आपको पानी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो यानी उन इस्लामाबाद की लोगों सरकार तो कर नहीं को पाएगी अपने मलिक साहब। सिचुएशन में रखा हुआ है। जो आपने पाकिस्तान की मिसाल दी, हमारे यहाँ एक आध दिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेट बंद होता है, लेकिन जब आप फैसला करेंगे लाखों लोगों की तकदीर का कि तुम्हें क्या चाहिए, पानी, हवा, सांस लेना उनका हमारे कब्जे में, तो दुनिया की डिक्शनरी में ऑक्यूपेशन का मतलब यही है जो आपने बता दिया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कश्मीर के ऊपर सच बोलने का। चलिए, अच्छा सर, आते हैं आपको जैसे अच्छा लगता है, जो नैरेटिव पसंद आता है नहीं आप नहीं, आपने रखिए। खुद कह दिया ना और कि हाँ हमको बिल्कुल। जरूरत पैसों उनके लिए जो जरूरी है हम देंगे। तो कश्मीर के फैसले दिल्ली आपको से जो होते हैं अच्छा लगता कि है वो आपको आप हवा बोलते चाहिए, रहिए, पानी क्योंकि चाहिए, बिजली आपका चाहिए, वीडियो इंटरनेट जो है चाहिए, पाकिस्तान में ये देखा हम जाना है, दिल्ली तो दिल्ली से फैसला लोगों को करेंगे। तारीफ करनी पड़ेगी कि तो मलिक साहब ने बहुत अच्छा मौकिफ रखा और बहुत अच्छी तरह ऑक्यूपेशन जो का है मतलब यही है। मेहनत के साथ में आपने उन्होंने एक हिंदुस्तान के कर्नल मैंने के साथ पिछले में सवाल उन्होंने में सच बोलने का गुफ्तगू कहा करी। था, तो तो आपकी तो ये मजबूरी है, मेरी ऐसी आपने कोई मजबूरी नहीं है, बट ये शुक्र है कि इतनी आपने जल्दी इतना आपने माना सच कि जो बोल दिया, उस पे हिंदुस्तान मैं में कर्नल आपको सलाम साहब जो पेश है करता ईमानदारी से बात करते हैं, ये आपने माना। अच्छा कर्नल साहब, लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। सर रा आजकल कनाडा में भी कुछ दिन पहले रा के जासूस पकड़े गए, एक्टिविटीज पकड़ी गई कनाडा में। एक साफी बनकर काम कर रहे थे रा के लिए, और कनेडियन पार्लियामेंट के लोगों को पैसे देते थे, फंडिंग करते थे, लॉबिंग करते थे उनके लिए, सिखों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ। और सर रा आजकल एक्टिव हुई है, बलूचिस्तान में भी, कराची में भी लोग पकड़े जा रहे हैं रा के। एकदम से सर क्या हो रहा है, रा के लोग हर जगह पकड़े जा रहे हैं, बुरी तरह हाँ रॉ बेनकाब नहीं हो रही रा? नहीं नहीं नहीं, बेनकाब कुछ नहीं हो रही है। देखिए, हर एक कंट्री जो है वो अपने जासूस पालता है, आपने भी पाले हुए हैं, और आपके जासूस भी यहाँ पकड़े जाते हैं आईएसआई के। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी मुल्क है उसके जासूस होते हैं। अमेरिका के सीआईए है, पहले सोवियत यूनियन की केजीबी हुआ करती थी, तो ये एक नॉर्म है और कोई इशू नहीं है इसमें। और बड़ी अच्छी बात है कि रॉ अब इतनी एक्टिव हो गई है। एक जमाना था जब हम लोग ये इतने दुखी रहते थे कि हमारी रॉ है, और रॉ का जो पाकिस्तानी डेस्क था, वो हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे आई के गुजराल साहब, उन्होंने वो डेस्क ही खत्म कर दिया था। हमारा इतना अच्छा नेटवर्क था उस समय पाकिस्तान के अंदर, वो पूरा नेटवर्क बर्बाद हो गया। तो अब आपके हवाले से मेरे को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारी रॉ है अब ये इतनी काबिल हो गई है कि ये अब ऐसे जासूसों का नेटवर्क जो है खड़ा कर रही है, और ये एक अच्छी बात है। ये और वो तो अपना जासूस हर दिलशाद जगह सर, साहब, हर एक सेकंड सर, वो जासूस हर जगह पकड़े भी जा रहे हैं सर। जासूसी करने ज़ाहिर है, हमारे जासूस भी आपके पास हैं, आपकी कंट्री में होते हैं, आपकी भी हमारी कंट्री में होते हैं, लेकिन जो जासूस सिर्फ जासूसी नहीं, दहशतगर्दी करते हैं। जो अभी कराची से एक जासूस पकड़ा गया, पुलिस में काम करता था, वो इंडिया के लिए काम करता था, रा के लिए काम करता था, ग्रेनेड पकड़ा गया उसके पास, ये असला पकड़ा गया। सर जासूसी करना और ग्रेनेड रखना, असला रखना, जगहों पे बम पाकिस्तान में तो निस्फ करना। अब मेरे को मालूम नहीं है भाई, देखो पाकिस्तान मैंने देखा नहीं है, मैं भी अपने सुनी हुई बातें बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं शायद गलत ही होगा। लेकिन मैंने सुना है कि पाकिस्तान में तो असला बड़े आराम से मिल जाता है, और केपी जैसे इलाकों में, पिशावर वगैरह में तो कहते हैं जैसे नॉर्मल दुकान होती है वैसे आप AK-47 खरीद लें और ग्रेनेड खरीद लें। तो ऐसा मेरे को मालूम नहीं कि ऐसा है कि ऐसे हमें सुनने को मिलता है। तो मलिक लेकिन साहब इस चीज का जवाब देंगे आपको। जी मैं मलिक ये साहब। कहता हूँ, देखिए जहां तक इलीगल आर्म्स की बात है तो दुनिया के हर मुल्क में दस्तयाब हैं, और आपके यहाँ तो बड़े इंक्वायरी कमीशन बने हैं, बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की फिल्में हम भी देखते हैं यहाँ। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कर्नल साहब ने आज सच, मैंने दरख्वास्त की है तो सच पे सच बोली जा रही है। मैं इनको जनाब नमस्ते और सलाम पेश आपको करता हूँ आदत नहीं है कि कि कोई कर्नल साहब सच बोले, तो आपको अच्छा लग रहा है ये कि तो एक मैं, कर्नल साहब जो है सच बोल रहे हैं। चलो, अच्छा मलिक लग साहब मेरी थोड़े मेरी पीछे होके बैठिएगा। जी मेरे को मेरी अच्छा लग रहा है दरख्वास्त पे कि आपको आपने अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने सच बात की कि इंटेलिजेंस एजेंसी की इन्होंने तारीफ सक्सेस ही बदल दी है। जो तीसरे मुल्क में पकड़े जाएं, अंडर कवर एक्सपोज हो जाएं, तो ये उसकी सक्सेस इन्होंने नई तारीफ आज बता दी है कि ये सक्सेस है कि एक एजेंसी के लोग किसी तीसरे मुल्क में पकड़े जाए। जो तीसरी बात में मैं इनसे एग्री करता हूँ कि देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के पूरी दुनिया में कोई अच्छे काम नहीं होते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम इकट्ठे रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंस हुई, तारीख और पार्टीशन हुई, अब उसके बाद हमें दोनों हुकूमतों को, मैं समझता हूँ, और दोनों से गलतियां हुई हैं, इस नोट पे अमेंड करते हैं कि अब हमें इस खिते के वसाइल, प्रायोरिटीज
लोगों को डेवलप करने में पहले ही अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया से, यूरोपियन कम्युनिटी से, अमेरिका कनाडा से हम बहुत पीछे। तो हमें इस कल्चर को, नेगेटिव को बदलना होगा, और उसके लिए यही है कि दोनों मुल्कों को अपनी तरजीहात बदलनी होंगी। सर ब्लेम लास्ट गेम क्वेश्चन में पे पड़े आता हूँ। रहेंगे, उसका कोई एंड नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है इस वक्त, पाकिस्तान ले ले, इंडिया ले ले, अमेरिका ले ले। आपके एक्स आर्मी चीफ हैं वीके सिंह साहब, वो कहते हैं प्लान रेडी है, आर्मी विल टेक एक्शन व्हेन टाइम्स कम। और जीबी के वाले से बात करें, कश्मीर के वाले से बात करें। सर हम अमन की बात करना चाह रहे हैं, पीस की बात आपने करना चाह रहे हैं। बहुत वीके सिंह साहब अभी जंग पुराने की बात वाला, कर। बहुत पुराना गूगल वाला आपने देख लिया है। वीके सिंह अभी आर्मी के अच्छा, चीफ मैं नहीं है ये मैंने हिंदुस्तान एक्स आर्मी चीफ बोला है सर, मैंने एक्स आर्मी चीफ बोला है। में। ओके, एहतशाम वीके सिंह साहब, नहीं, मैं मैंने ये एक्स आर्मी कहना चीफ बोला चाहूंगा, है। भाई वो तो मैं ये कहना चाहूंगा, अब मैं देखिए फिर इन एक सच मलिक बात साहब, मैं फिर से कर्नल बोल साहब की दूंगा। बात कर रहे मलिक हैं। साहब को अच्छा लगेगा कि कर्नल साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और क्योंकि हम लोग सच ही बोलते हैं, तो बिल्कुल आपको ये मैं यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्लान हमेशा तैयार रहते हैं। और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की फौज में उसके ऊपर खूब वॉर गेम होता है, और इसके काफी कंटिजेंसी प्लानिंग करते हैं हम लोग, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार के प्लान मौजूद हैं। और पॉलिटिकल अगर विल होगी और इच्छा शक्ति होगी और आदेश देगी हमारी सिविलियन सरकार, तो हम अपने प्लान को अंजाम देंगे, इसमें भी कोई वो डाउट नहीं है। सर और प्लान तो आपके तैयार रहते हैं, लेकिन प्लान जो आप प्लान करते हैं वो तो सिर्फ दरख्त, 3-4 दरख्त जला के और आप चले जाते हैं। हमें तो चाय भी पिलानी पड़ती है अभिनंदन चलो, साहब को। मैं कहता हूँ 3-4 दरख्त ही गिराने के नतीजा था कि कल पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है बहुत ही हाई अलर्ट पे थी, और पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एयर कॉम्बैट, एयर पेट्रोल चल रही थी। तो आप ये देखिए कि 4 दरख्त, जैसा कि आप कहते हैं, उसके गिराने से इतना फर्क पड़ गया है। और शायद एक कौवा भूल गए आपने, पहले एक नरेटिव में कौवा भी बोला था कि 4 दरख्त और एक कौवा मारा गया था वहां पर आप लोगों के हवाले से। तो एक कौवे और 4 दरख्त से बहुत दहशत हो गई है। तो चलो कोई नहीं, लेकिन जो मलिक साहब ने एक बहुत बड़ी बात करी, हम लोग इसको हल्के में लेके जा रहे हैं। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी करी कि हम लोगों को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग, आम लोग अमनो चैन के साथ रहें। जितना लाखों करोड़ों अरबों रुपया डिफेंस में खर्च होता है, चाहे वो पाकिस्तान में होता है, चाहे वो हिंदुस्तान में होता है, उसको कहीं सही और अच्छी जगह पर उसका इस्तेमाल हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। तो ये जो चीज है, ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं मलिक साहब। ये दोनों मुल्क के जो हुक्मरान हैं, इन लोगों को इसकी तरफ पहलकदमी करनी चाहिए, और उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कभी ऐसा मौका जरूर आएगा कि एक पीस होगी और शांति बहाल होगी इस पूरे खित्ते में, इंशाल्लाह। जी मलिक साहब, आपकी तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क्स और उसके बाद खत्म करते हैं। मैं ये इसी अच्छे नोट पे, और ये अक्सरियत अगर आप सर्वे करा लें इंडिया पाकिस्तान में, तो उस पोल का यही नतीजा निकलेगा कि दोनों मुल्कों के लोग अमन चाहते हैं। जहां तक आपने वार गेम्स की बात की, दुनिया की हर मिलिट्री एकेडमी में वार गेम्स होती हैं, पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन पहला टेस्ट केस होती है जब वार शुरू हो जाती है इन एक्चुअलिटी, तो वो फिर गेम नहीं रहती, और आपने जो गेम प्लान किया होता है वो फर्स्ट कैजुअलिटी होती है हर मुल्क की आर्मी के लिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमें इस वक्त जो चैलेंज दरपेश है, देखिए इंडिया और पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, वो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा बनाया। आज अमेरिका के अगर आप और यूरोप के टॉप मोस्ट डॉक्टर लगाएंगे तो इंडियन पाकिस्तानी। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी एक जॉइंट टीम बनानी चाहिए, मैं तजवीज़ पेश करता हूँ कोविड के लिए। और जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्री है, इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र से लेके और जो डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन की, पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो जिसका फ़ायदा इंसानियत को होगा। इंडिया और पाकिस्तान को तो होगा, हमारी 1/5 जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, हर 5वां आदमी साउथ एशिया में रहता है। तो हमारे रीजन में भी ये जो चैलेंज है, इसके लिए मेरी दरख्वास्त होगी कि इंडिया और पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल रिसर्च के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी एक टीम हो और वो जॉइंट रिसर्च करें। इस अच्छे नोट के साथ मैं ये कहता हूँ कि ये एक वार है, एक ऐसी वार है
कि जो इंडिया और पाकिस्तान ने जिस तरह की वार देखी है, जो दुनिया ने देखी है, उससे ये मुख्तलिफ है। तो आए मिल के इसके खिलाफ लड़ते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपके टाइम देने का, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का भी। दोस्तों वीडियो देखने के बहुत शुक्रिया। कमेंट्स कीजिएगा, कर्नल साहब को आइंदा भी कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में लेते रहें। कमेंट्स में कर्नल साहब के क्वेश्चंस भी लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में और दुनिया में पीस होगा और ये कोरोना वायरस से भी जल्द सबकी जान छूटेगी। वीडियो देखने के बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।